हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब हम बैठे हैं और बोल रहे हैं उस वक्त हमारी हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए। हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी देखते हैं और रूटीन लाइफ में भी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि लोग अच्छे से हैंड मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब बैठे हुए होते हैं तब। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब हम बैठे हैं और उस वक्त हम सुन रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं तो हमें हमारी हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए और साथ साथ किन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताते हैं। हम आपको इस वीडियो के अंदर 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो 3 टिप्स इस वीडियो के अंदर है उन्हें हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मतलब कि इसी वीडियो के अंदर हम आपको 2 पार्ट्स में ये टिप्स बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब आप बैठे हैं और बोल रहे हैं उस वक्त हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए। फिर से एक बार, जब आप बैठे हैं और बोल रहे हैं उस वक्त हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए। इसके लिए हम आपको 2 टिप्स प्रोवाइड करेंगे, वो आप ध्यान से सुनिएगा। बैठते समय और बोलते समय जिसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए वो चीज है कि हमें सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, हमें हमारे हाथों का सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। इसे हम डिटेल में समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है वो बैठे हैं और वो जगह फॉर्मल जगह है, मतलब कि आप जो है वो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जिसमें आपको जो है वो फॉर्मल बनने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं तो उस वक्त आपको सारी चीजें प्रॉपरली करनी चाहिए। तो मान लीजिए कि इंटरव्यू में जो है वो आपको कोई प्रश्न पूछा गया और उस वक्त आप जवाब दे रहे हैं, तो उस वक्त आपको कोशिश करनी है। हम तो कहेंगे कोशिश ही नहीं, लेकिन करना ही चाहिए कि आपको जो है वो अपने जो एल्बोज होते हैं, हमारे जो एल्बोज होते हैं, उनको जो है वो टेबल पर रखना या चेयर के जो है वो हैंडल पर रखना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बिना सपोर्ट लिए हवा में ही जो है वो हमारे हाथों को रखने चाहिए और इस प्रकार से हैंड मूवमेंट करनी चाहिए। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। यहां पर हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि हाथों की जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तब जो है वो इसी प्रकार से जो है वो मूवमेंट नहीं करने, उसमें भी वेरिएशन लाते रहना है। मतलब कि कभी कभार ऐसे एक हाथ का इस्तेमाल करना है, कभी कभार जो है वो इस प्रकार से जो है वो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है। हम जो है वो कभी कभार दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो है वो हमें वेरिएशन लाना है। जब आप एक हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा हाथ जो है उसे आप इंटरव्यू देते समय टेबल पर रख सकते हैं और एक हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं। ये भी चीज जो है वो की जा सकती है। तो ये हमारी सबसे पहली टिप थी कि जब आप बैठे हैं, आप बोल रहे हैं और फॉर्मल जगह पर है या फिर इनफॉर्मल जगह पर है तब क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं। लेकिन फॉर्मल जगह पर है तब आपको अपने जो है वो हाथों का सपोर्ट जो है वो नहीं लेना चाहिए, एल्बो को जो है वो कहीं पर नहीं रखने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको इनफॉर्मल जगह पर है, इनफॉर्मल जगह मतलब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, उनके ऑफिस में आप बैठे या अपने ऑफिस पे बैठे हैं, तो उस वक्त जो है वो आप बोल रहे हैं, उस वक्त भी जो है अगर आप अपने एल्बोज को जो है वो हवा में नहीं रखेंगे तो चलेगा। आप अपने एल्बोज को जो है वो हैंडल पर, कि जो चेयर के हैंडल्स होते हैं वहां पर रख सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपने एक्चुअली गोद पर भी अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। ये चीज भी की जा सकती है। तो ये सबसे पहली चीज है कि हमें जो है वो एल्बो को किसी चीज का सपोर्ट लिए कब रखने चाहिए और कब नहीं रखने चाहिए, ये हमने आपको बताया। ये हमारी जो है वो पहली टिप आप लोगों के लिए थी। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है, ये भी टिप जो है वो जब हम बोल रहे हैं तब की टिप है। तो हमें जो है वो बोलते समय हैंड मूवमेंट करने में और हाथों को साथ में रखने में वेरिएशन लाना चाहिए। फिर से एक बार इसे सुनिएगा। हमें बोलते समय हैंड मूवमेंट करने में और हमारे हाथों को साथ में रखने में वेरिएशन लाना चाहिए।
अब इसका जो है वो अर्थ डिटेल में समझते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो इस बात को समझते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो उस वक्त हमने आपको तो एक चीज कही कि आपको हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए, तो बिना जो है वो एल्बो को सपोर्ट दिए आपको हैंड मूवमेंट करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आपको हैंड मूवमेंट ही करनी चाहिए नहीं, आपको कंटिन्यूअसली हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। बैठते समय भी जो है वो आपको थोड़ी देर जो है वो हैंड मूवमेंट करते रहना चाहिए, थोड़ी देर नहीं भी करनी है। तो नहीं करनी है तब क्या करना है ये जानते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो कोई फॉर्मल जगह पर बैठे, जैसे कि इंटरव्यू में आप बैठे हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि आप जो है वो हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है वो थोड़ी देर के बाद जो अपने हाथों को जो है वो टेबल पर रख देंगे, इस प्रकार से अपने हाथों को टेबल पर रख देंगे। फिर से जो है वो कुछ शब्दों के बाद या कुछ वाक्यों के बाद फिर से हैंड मूवमेंट करेंगे। इसमें भी एक हाथ का या फिर दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर से हम हमारे हाथों को जो टेबल पर रखेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजों में वेरिएशन आना चाहिए, बदलाव जो है वो हमें लाते रहना है। ये जो है वो हमारी दूसरी टिप के अंदर हम कहना चाहते थे वो बात है। लेकिन मान लीजिए कि आप इनफॉर्मल जगह पर बैठे हैं, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने फ्रेंड के ऑफिस में बैठे हैं या आपके फ्रेंड जो है वो आपके ऑफिस में बैठे हैं, तब क्या करना चाहिए? तो तब जो है वो आप हैंड मूवमेंट करेंगे। जैसे हमने आपको कहा था कि अगर आप जो है वो एल्बोस को बिना सपोर्ट दिए भी हैंड मूवमेंट करेंगे तो भी चलेगा। आपने जो वो मान लीजिए कि चेयर के जो हैंडल है वहां पर अपने हाथों को रखे, ठीक है, फिर वो हाथों को रखते हुए आप हैंड मूवमेंट तो करने ही वाले, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो फिर से आप क्या कर सकते हैं, या तो टेबल पर जो अपना हाथ ऐसे रख सकते हैं या गोद पर अपने हाथ रख सकते हैं, फिर से जो है वो हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं। वेरिएशन जो है वो इसमें भी आना चाहिए, बदलाव जो है वो लाते रहना है। तो ये हमारी दूसरी टिप है कि हमें हैंड मूवमेंट करने के साथ साथ हाथों को साथ में रखकर वेरिएशन लाते रहना है। अब ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि जिसमें हमने आपको बताया कि बोलते समय जो है वो हमें हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए। अब दूसरा जो है वो पार्ट लेते हैं और वो है कि हमें सुनते समय हैंड मूवमेंट कैसे करनी चाहिए। पहले तो प्रश्न होता है क्या सुनते समय हैंड मूवमेंट करनी चाहिए, तो उसका भी हम आपको जो है बहुत जल्द जवाब दे रहे हैं। तो यहां पर जो हमारी तीसरी टिप इस वीडियो की है और पहली टिप जो ये सेकंड पार्ट है उसकी है, वो ये है कि हम जब सुन रहे हैं उस वक्त या तो टेबल पर हाथ रखने चाहिए या तो हमारे गोद में या हैंडल पर हाथ रखने चाहिए। अब इसे विस्तार से समझते हैं। अब इसमें भी जो है वो उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी फॉर्मल जगह पर बैठे हैं, जैसे कि इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि जब आप जो है वो सिर्फ सुन रहे हैं, मान लीजिए प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई बात आपको बताई जा रही है तो आप सुन रहे होंगे, तो उस वक्त आपके हाथ जो है वो आप टेबल के ऊपर रखेंगे, इस प्रकार से जो है वो जोड़कर रखेंगे। ये चीज जो है वो हमेशा याद रखिएगा। उस वक्त आपको हैंड मूवमेंट नहीं करने या फिर अपने हाथों को ऐसे नहीं रखने। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सुन भी रहे होते हैं उनको लगता है कि हमें हैंड मूवमेंट करनी है, तो इसलिए वो अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर रखते हैं। लेकिन ये जो चीज है वो गलत है, तो ये चीज हमें जो है वो नहीं करनी है। जब हम सुन रहे हैं तब हमारे हाथ फॉर्मल जगह पर सिर्फ टेबल पर होने चाहिए। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल जगह पर है, मान लीजिए कि आप जो है वो अपने दोस्त के साथ है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? तो उस वक्त बहुत सिंपल चीज है कि आप अपने हाथों को जो वो गोद पर रख सकते हैं या फिर अपने हाथों को जो हमारी चेयर होती है उसके हैंडल पर रखकर जो है वो ऐसे आप बैठ सकते हैं। तो ये जो है वो बैठने का तरीका होता है जब हम सुन रहे हैं तब, और हैंड मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हैंड को जो है प्रॉपरली सेट करने चाहिए। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि सुनते समय हाथों की मूवमेंट कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके जब आप बैठे हैं तब जो है वो प्रॉपर हैंड मूवमेंट कर सकते हैं और हैंड की प्रॉपर पोजीशन रख सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करें इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमने आपको इस वीडियो के अंदर टिप्स दी कि जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपने हाथों की पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली हमसे ये चीजों को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम ये चेक करेंगे कि आपकी हैंड मूवमेंट कैसी है, और साथ साथ अगर आप हमसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
हम आपको एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो लोग इस वीडियो को देख सके और अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सके। और साथ साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको समरी देना चाहेंगे। हमने आपको जो 3 टिप्स दी उन्हें एक बार बहुत जल्दी रिपीट करना चाहेंगे। सबसे पहली हमारी टिप ये थी कि जब आप बोल रहे हैं तब फॉर्मल जगह पर आपको एल्बो को सपोर्ट नहीं देना चाहिए, आपको विदाउट जो है वो सपोर्ट हैंड मूवमेंट करनी चाहिए। और जब आप इनफॉर्मल जगह पर है तब आप जो है वो एल्बो को सपोर्ट दे सकते हैं और बैठ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए ये थी कि जब आप हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली हैंड मूवमेंट बोलते समय नहीं करनी है, वेरिएशन लाते रहना है। मतलब थोड़ी देर जो है हमारे हाथों को हम टेबल के ऊपर रख देंगे फॉर्मल जगह पर और फिर से हैंड मूवमेंट करेंगे। और जब हम इनफॉर्मल जगह पर बैठे तब हमारे हाथों को गोद पर रख देंगे या फिर जो चेयर के हैंडल होते हैं वहां पर ऐसे रख देंगे। तो ये चीज जो है वो हमने आपको कही, वो हमारी दूसरी टिप थी। और इस वीडियो की जो हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि जब हम सुन रहे हैं उस वक्त जो है वो हमें हैंड मूवमेंट नहीं करनी है। फॉर्मल जगह पर हमारे हाथों को सिर्फ जो है वो टेबल पर रखने हैं और इनफॉर्मल जगह पर हमें जो है वो हमारे हाथों को गोद में रखने चाहिए या फिर हमें विदाउट यूजिंग एल्बो हम जो है वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब इनफॉर्मल जगह होती है तब हम हमारे एल्बो का जो है वो इस्तेमाल करके जो हैंडल होते हैं उसके ऊपर जो है वो हमारे हाथों को रख सकते हैं और हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी तीसरी टिप थी। एक एडिशनल जो बात आपको कहना चाहेंगे, कभी कभार हम देखते हैं कि लोगों को इंटरव्यू में भी जो है वो टेबल का सपोर्ट नहीं दिया जाता है, टेबल से उनको दूर बैठाया जाता है। तो उस वक्त जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जब हम बोल रहे हैं तब जो है वो हम हमारी हैंड मूवमेंट कर सकते हैं और बीच बीच में जो है वो हमारे हाथों को जो है वो थाई के ऊपर रख सकते हैं। और अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं तो जो है वो हम हमारे हाथों को गोद पर रख सकते हैं या फिर हमारे हाथों को थाई पर रख सकते हैं। ये हमारी जो है वो एक एक्स्ट्रा टिप थी आप लोगों के लिए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।